चिलचिलाती धूप है और चारों तरफ सिर्फ कुल्हाड़ी चलने की आवाज गूंज रही है। शिवा एक दुबला पतला पर मेहनती लकड़हारा एक भारी तने पर चोट मार रहा है। उसका पसीना जमीन पर गिरते ही सूख जाता है। बस थोड़ा और, आज मालिक खुश हो जाएंगे तो शायद 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो जाए। शिवा लकड़ी का एक बड़ा गट्ठा उठाकर मालिक की हवेली की तरफ चलता है। उसकी पुरानी चप्पल मिट्टी में धंस रही है। मालिक अपने आरामदायक झूले पर बैठा है। वह शिवा की मेहनत को ऐसे देखता है जैसे वह कोई तिनका हो। देख शिवा, ये लकड़ी थोड़ी गीली है, बाजार में इसका भाव गिर गया है। ये ले तेरा हिसाब 20 रुपए। पर मालिक, पूरा दिन निकल गया इसे काटने में। लेना है तो ले, वरना ये भी नहीं मिलेंगे। टैक्स और किराया भी तो काटना पड़ता है। जी मालिक, जैसा आप कहें। शिवा अपनी टूटी झोपड़ी में बैठा 20 रुपए को निहार रहा है। तभी उसकी दूर की मौसी वहां आती हैं। बेटा शिवा, कब तक ऐसे अकेले रहेगा? अब शादी कर ले, घर में कोई रोटी बनाने वाली तो हो। मौसी, आप देख रही हैं मेरी हालत। न पक्का घर है, न पढ़ा लिखा हूँ। मुश्किल से अपना पेट भर पाता हूँ। पत्नी को क्या खिलाऊंगा? कौन लड़की मुझसे शादी करेगी? मौसी ने हार नहीं मानी। उन्होंने शिवा के कंधे पर हाथ रखा और उसे राधा के बारे में बताया। राधा एक गरीब पर बहुत सुलझी हुई लड़की है। उसे महल नहीं, एक ईमानदार इंसान चाहिए। तू हाँ तो कर, बाकी मैं देख। काफी समझाने के बाद शिवा शादी के लिए मान जाता है। शिवा और राधा की शादी हो जाती है। राधा बहुत खुश थी, पर पहले ही हफ्ते उसे एहसास होने लगा कि शिवा की मेहनत और घर की गरीबी में कोई मेल नहीं है। राधा देखती है कि शिवा 12 घंटे काम करके आता है और हाथ में सिर्फ चिल्लर सिक्के होते हैं। एक दिन राधा चुपके मालिक की हवेली के पीछे पहुंचती है। वह देखती है कि मालिक वही लकड़ियां शहर के सेठ को 500 रुपए में बेच रहा है। शिवा जैसा गधा कहाँ मिलेगा? उसे 20 रुपए दो तो वो पैर पड़ने लगता है। राधा का खून खौल उठता है। उसे समझ आ गया कि मालिक उसके पति के भोलेपन का खून चूस रहा है। राधा घर आकर शिवा को समझाने की कोशिश करती है। सुनिए, मालिक आपको धोखा दे रहे हैं। अगली बार पूरा हिसाब मांगिए। उनसे पूछिए कि बाजार का भाव क्या है। चुप कर राधा, मालिक भगवान जैसे हैं। जब मेरे पास काम नहीं था, उन्होंने ही मुझे सहारा दिया। वो मुझे धोखा नहीं दे सकते। तू शहर की बातें यहाँ मत कर। शिवा ने राधा की बात नहीं मानी, क्योंकि उसका भरोसा अंधा था। राधा ने समझ लिया कि शिवा से कहने का कोई फायदा नहीं। उसने मालिक को उसी की भाषा में सबक सिखाने का फैसला किया। अगले दिन राधा गांव के एक होशियार लड़के को सरकारी इंस्पेक्टर बनाकर मालिक के पास भेजती है, जब शिवा वहां नहीं होता। मालिक, खबर मिली है कि आप बिना लाइसेंस के जंगल की लकड़ी काट रहे हैं। इसका जुर्माना 50,000 रुपए है या फिर 2 साल की जेल। नहीं साहब, मेरे पास तो सारा हिसाब है। तभी राधा वहां पहुंचती है और एक्टिंग करती है। अरे इंस्पेक्टर साहब, ये मालिक तो बहुत अच्छे हैं। ये मेरे पति का सारा पैसा अपने पास सुरक्षित रखते हैं। मालिक, दिखाइए ना वो 5,000 रुपए जो आपने शिवा के लिए जमा किए हैं। अगर आप वो दिखा देंगे तो इंस्पेक्टर साहब को लगेगा आप ईमानदार हैं। मालिक बुरी तरह फंस चुका था। उसे लगा कि अगर उसने पैसे नहीं दिखाए तो इंस्पेक्टर उसे ले जाएगा। हाँ, ये रहे 5,000 रुपए। मैं तो आज शाम को ही शिवा को देने वाला था। ये लीजिए। राधा वो पैसे लेकर घर आती है और शिवा के हाथ में रख देती है। वह शिवा को पूरी सच्चाई बताती है। इतने पैसे? क्या सच में मालिक मुझे धोखा दे रहे थे? मालिक डरते हैं शिवा, ईमानदारी से नहीं, दिमाग से। अब से आप अपनी मेहनत का पूरा मोल लेंगे। शिवा की आंखें खुल गई थीं। वह समझ गया कि भोलापन अच्छा है, पर अंधा भरोसा नहीं।